सभी भैया बहनी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 10th चैप्टर 2 अध्याय दूसरा बहुपद पॉलिनोमियल्स हम लोग इसी में चल रहे हैं। तो 2.1 और 2.2 एक वीडियो में था, 2.3 दूसरे में था और 2.4 आखिरी वाले में है। बच्चों, 2.4 की कुछ खासियत है कि ये ऑप्शनल है, यानी ऐच्छिक है। करना है तो करो, ना तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों, इसको हम लोग करेंगे। संचित किया हुआ ज्ञान और संचित किया हुआ धन कभी ना कभी मुसीबत में काम आ जाता है। तो बच्चों, जो भी आज आप पढ़ेंगे कहीं ना कहीं भविष्य में इसका काम होगा। तो आइए शुरुआत करें। बिल्कुल। तो बच्चों, सवाल का ये जो हिंदी है, कैसे इसको मैथ्स में हम लोग जो है ट्रांसलेट कर रहे हैं, वही मेन होता है। बच्चों, सत्यापित करना, सत्यापित यानी सत्य बताना कि क्या ये सत्य है। निम्न यानी नीचे, त्रिघात, त्रिघात यक्स के ऊपर 3 है तो इसी को कहते हैं त्रिघात। पीछे वाला नहीं पढ़ना है। बहुपद का मतलब होता है बहुत सारे पद हैं। और बहुत सारे पद कैसे हैं? यक्स के साथ कोई संख्या है, यक्स के साथ 1 है, यक्स के साथ 5 है और पीछे वाला अचर है। साथ दी गई संख्या उसके शून्यांक है। तो बच्चों, ये जो 1/2 1-2 ये यक्स का मान है। जैसे ये पहला वाला यक्स का मान है, ये दूसरे वाले यक्स का मान है 3। बच्चों, 3 ही क्यों क्यों नहीं 4, क्यों नहीं 2? बच्चों, अगर 3 है तो यहाँ पर 3 मान होना जरूरी है। आगे बढ़ें। और शून्यांक और गुणांकों। बच्चों, शून्यांक और गुणांकों, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो शून्यांक है 1/2 और गुणांकों का मतलब है यक्स के आगे 2, इनके बीच में कुछ संबंध है तो हमें स्थापित करना है। तो बच्चों, जब ऐसे सवाल करें तो एक सांस में ना करें। पूर्ण विराम है, कॉमा है, ये सबका ध्यान, फुल स्टॉप का सबका ध्यान देना है। तो यहाँ देखो, पूर्ण विराम फुल स्टॉप लगा है तो यहाँ ये कह रहा है कि त्रिघात है। और ये जो यक्स का मान, क्या ये 1/2 इसका सदस्य है? क्या 1/2 इसकी उपज है? बोला, आइए देखें। तो बच्चों, हम लोग कैसे करें? ये 1/2 इसको मान लेते हैं यक्स बराबर 1/2 और इसी में रखेंगे और देखेंगे क्या मान आ रहा है। तो 2, और मैं यक्स की जगह 1/2 कोष्टक में रख रहा हूँ क्योंकि ये घात में है तो घात वाले कोष्टक में रखा जाता है। प्लस यक्स का मान है 1/2 ऐसे घात, -5 यक्स का मान है 1/2 प्लस 2, 2 के साथ कोई नहीं है। तो बच्चों, अब कोष्टक खुलने वाला काम होगा, ओपन द ब्रैकेट। अगर 3 है तो 1/2 को 3 बार, तो कैसे लिखा जाता है? 1/2 1/2 1/2, ऐसे 3 बार क्या करना है? गुणान करना है। तो गुणान करेंगे तो नीचे का 8 ऊपर का 1, कोष्टक खोल दीजिए। तो 2 1/8 1/8 प्लस इसको भी 2 बार करेंगे तो 1/4। और बच्चों, 5 और 2 ये कटेगा नहीं। तो जब कटेगा नहीं तो बोले चलो हाथ मिला लो, दोस्ती कर लो। तो 5 जो है 1 के साथ दोस्ती करेगा, 5/2 प्लस 2 अकेला है तो ना ये कोष्टक में है ना कुछ नहीं है, तो रहने तो ऐसा ही। बच्चों, ये गुणान जो दिया है, मार काट वाला जो चिन्ह है, इसका मतलब है कि इसे पहले काटो। तो कैसे काटा जाएगा? 2 चौका 8, तो बचेगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे तो 1/4 1/4 दोनों का हर बराबर है तो क्यों ना दोनों को मिला दिया जाए। तो ऊपर का 1 और 1 जोड़ देंगे और नीचे बच्चों कभी भी जोड़ना नहीं रहता है। वो लोग कहते हैं कि डिनोमिनेटर है या नीचे का जो हर है बराबर है उतार लेना है। अगर आप तिरछे करेंगे तो होगा, क्यों नहीं, लेकिन आपका जो है टाइम वेस्ट होगा। तो बच्चों, हमें क्या करना है? परीक्षा में समय बचाना है। समय बचा हुआ रहेगा वही आगे आपको काम करेगा। तो नीचे लिखेंगे 4 माइनस 5/2 और प्लस 2। बच्चों, इधर 4 है इधर 2 है तो ये जुड़ेगा नहीं, बहुत दिक्कत करेगा। तो हम लोग क्या करें, अगर ये कट रहा है तो और काट दो या सबको 4 बना दो। तो ये नीचे 2, नीचे ऊपर भी 2, इसके नीचे 1 होता है तो नीचे 4 और ऊपर 4। काट के भी कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे, ये मुझे ये ठीक लगा। तो 2/4 में उतार रहा हूँ। उसके बगल में ऊपर का गुणान करें, 5 दूना 10 बटे 4 दूना 8। और उधर चलिए, 2 चौका 8, 8/4, ये 4 रहेगा, सॉरी 4 रहेगा। तो बच्चों, सब 4 है तो हमें ध्यान देना है कि 2 में से 10 नहीं कम करना है, हमें यहाँ बिरादरी का ध्यान देना है। तो अगर प्लस वाले हैं तो प्लस वाले को एक और कर लो ताकि ये सब एक और आ जाए, ये ऐसे, और -10/4 ऐसे। तो आपको जो बड़ी क्लासों में जो है सारे प्लस वाले एक जगह इकट्ठा करो, सारे माइनस वाले की जगह इकट्ठा करो, ऐसे समय भी बचेगा और कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जोड़ लीजिए, 2 8 10 -10, नीचे का एक उतार लो 0। अगर बच्चों 1/2 डालने से इसका मान अगर 0 आता है तो इसका मतलब है कि ये 1/2 इसका सदस्य है, यानी इसका शून्यांक है, 3 होगा तो 1 है 1/2। इसी तरह हम ये 1 को डाल के देखेंगे। तो आइए देखिए ये कैसे डाला जाता है इसको।
तो बच्चे लोग इसका जो सेकेंड पार्ट होगा, हम लोग ये x बराबर 1/2 हो गया, तो इसको हटा दें, तो x बराबर हम लोग डालेंगे 1। तो 1 डालो या ना डालो सब बराबर ही होता है, लेकिन बच्चों आइए डाल के देखें, तो ये हो जाएगा 2 हाँ, तो बच्चों डबल आई 2 डालेंगे और x की जगह डालेंगे 1 के ऊपर 3, ये x बराबर 1 रहेगा, ठीक है। तो प्लस इस x की जगह हम लोग डालेंगे 1 का ये वर्ग -5 इंटू 1 प्लस 2। बच्चों मैं उंगली रखकर बता रहा हूँ ताकि आपका ध्यान रहे और आसानी से ये समझ में आ जाए। तो ये बच्चों अब प्रश्न उठता है, 1 के ऊपर 3 रखो, 300 रखो, 3 लाख रखो, कुछ भी रखो, वो एक ही रहेगा, है ना। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 1, ये बोलेंगे सर 3, आप ही देखिए ना छोटी क्लासों में 1 इंटू 1 1, है ना। तो दो संख्या एक और रहती है 0, अगर 0 0 0 है तो ये 0 ही रहेगा, लेकिन और कोई संख्या आती है तो यहाँ पे मान बदल जाता है, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो बच्चों इसका 1 होगा, इसका भी 1 होगा, माइनस रहेगा, 5 एकम 5 प्लस 2, थोड़ा सा इसको हम लोग और छोटा कर दें, 2 एकम 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। तो बच्चों ऐसी स्थिति में हम लोग जो क्या करेंगे, प्लस वाले सब पहले जोड़ लेंगे, तो 2 और 1 3 4 और ये 2 5, बराबर बराबर बराबर, 5 में से 5 0। तो ये भी सत्यापित हुआ कि अगर 1 रखा जाएगा तो इसका मान 0 आ जाएगा। बच्चों ये सवाल के पीछे उद्देश्य क्या है कि ये आपको 9 क्लास में से लाया गया है, वहाँ भी बहुपद है आप लोग को, तो वहाँ ये बोलते हैं कि एक नियम है, उस नियम के तहत ये काम करता है। अब बच्चों हमारा जो बचा है वो है -2, तो आइए x बराबर -2 रखें और देखें क्या है, x बराबर -2 हाँ, तो 2 थोड़ा गीला ज़्यादा हो गया इसलिए परेशानी हो रही है। तो बच्चों 2 इस x की जगह ये -2, तो -2 और ये ऊपर लगाएंगे 3, ये प्लस उतारेंगे, x की जगह -2 ऊपर का वर्ग माइनस उतारेंगे, 5 x की जगह -2 प्लस 2। तो बच्चों हमारा ध्यान है एकदम फोकस होना चाहिए, इसी पर होना चाहिए, बिल्कुल कठिन नहीं है, ये बहुत ही आसान है। चलें, अब बच्चों ये 2 है तो रहने दो। अब जरा देखो -2 के ऊपर 3 है, तो 2 तिहाई 6 नहीं करना है, 2 3 6 नहीं करना है। बच्चों ये नीचे का आधार होता है, ये ऊपर घात होता है, बेस होता है, पावर होता है। -2 के कंधे पे 3 है, तो जब कंधे पे 3 है तो हमको क्या करना है, -2 ऐसे, है ना। तो पहले डबल डबल माइनस काट दो तो अकेला बचता है और ये हो जाता है 8, तो हम लोग यहाँ रखेंगे, ये जब खुलेगा ये ऐसे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -8। इधर भी देखो बेटा -2 के ऊपर 2 है, तो -2 माइनस माइनस कटेगा, 2 दूना 4, तो हम लोग इसको तो सीधा रख देंगे +4। बच्चों माइनस बाहर और अंदर माइनस, तो जब ऐसी परिस्थिति होती है कि बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, जब ये आपस में भिड़ेंगे तो ये माइनस माइनस दोनों हो जाते हैं प्लस, प्लस हो जाएगा, और ये 5 और ये 2 आपको 10 देगा, +2। बच्चों जब तक गुणान है, जोड़ घटाना असंभव है, तो पहले हम लोग क्या करें, इस जोड़ मतलब गुणांक को व्यवस्थित करें। तो गुणान है तो -8 का 2 से करेंगे, -16 और +4 +10 +2, सबको जोड़ लें, -16 14 +16 बराबर 0। तो बच्चों कहने का तात्पर्य ये है, सवाल के अंदर जो x का मान दिया गया था, जैसे -2 था, 1 था 1/2, इसके अंदर एकदम फिट बैठ जाता है, यानी उसकी फिटिंग एकदम सही हो जाती है। अब वो देखने में भी स्मार्ट हो गया है और ये इसके सदस्य भी हैं। अब बच्चों अब प्रश्न उठता है, शून्यांक और गुणांकों के बीच का संबंध बताइए। तो गुणांक का मतलब है x³ के आगे 2, x² के आगे 1, x के, इसी को कहते हैं गुणांक। और शून्यांक का मतलब है कि जो 1/2 आता है वो है क्या, कैसे आ रहा है। तो मैं इसे हटा रहा हूं और आइए देखें कैसे होता है। हाँ, तो बच्चे लोग कैसे हमको परीक्षा में पता चलेगा हमको क्या करना है। अगर गुणांक शब्द है तो हमें इसका जो गुणांक होगा अल्फा बीटा गामा, ये शून्यांक का मान होता है। बच्चों 3 ही क्यों, क्योंकि 3 है तो 3 लोग रहेंगे। तो पहले हम लोग मूलों का मतलब इन तीनों को जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा।
ये आपका ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी, ऐसे मार्किंग कर लेना है। बच्चों हमेशा ये वाला जो एक्स स्क्वायर के आगे क्या रहता है, बी, तो माइनस बी लगाएंगे, और एक्स क्यूब के आगे रहता है ए, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। ये कहाँ से आया, ये गुणांक है, मूलों का मतलब योगफल। अब बच्चों हम लोग डालेंगे मान, अल्फा का मान, एक्स का मान था 1/2 और दूसरे एक्स का मान था 1 और दूसरे मान का था 1/2। ये रहेगा अल्फा, ये रहेगा बीटा, ये रहेगा गामा। तो ये जो सारे जो है ये एक्स के मान है और इनको अल्फा बीटा गामा से भी संबोधित किया जाता है। तो बच्चों हम लोग अल्फा का मान रखेंगे 1/2, बीटा का मान है 1 है, +1 है, लेकिन गामा का मान है, हमको लगता है कि -2 है, शायद मैंने गलत लिख दिया है, -2 रहेगा, तो इसी में बैठा दें। चलें, बी, एक्स स्क्वायर के आगे बी है, तो ये कितना है, कुछ नहीं है, तो लिखेंगे -1/a का मान है 2, ऐसे लिखेंगे। ये दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, तब ये शून्यांक और गुणांक, शून्यांक इधर रहेगा, गुणांक उधर रहेगा। तो बच्चों आइए देखें, 1/2, इन दोनों को माइनस करो तो 1 में से 2 नहीं, 2 में से करेंगे तो -1, -1/2, तिरछे गुणान करेंगे ऐसे, 1 1 कम 1, 2 1 कम 2 बटे 2 1 कम 2 बराबर -1/2। बच्चों 1 में से 2 तो नहीं जाएगा, तो आइए जबरदस्ती इसको घटाएं, तो 2 में से 1 घटाएं तो हो जाएगा -1/2। बच्चों माइनस क्यों, क्योंकि 2 बड़ा है ना, तो जो बड़ा है उसी का चिन्ह, जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक मुहावरा है, तो यहाँ पर भी ये लागू होता है। और उधर भी क्या आता है, -1/2। देखो दोनों बराबर है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये मूल रहेंगे और वो गुणांक रहेंगे। ये देखो शून्यांक का मान आपका निकल गया और ये वाला जो है ये गुणांकों का मान है। उसी तरह एक को रखकर देखें क्या है। आइए बच्चों अब देखें, इसमें दूसरा पार्ट होगा, तो 2 ये दिया है, इसका मान रख दो, जैसे पहला क्या दिया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a, यही दिया था। तो बच्चों जो दूसरा सूत्र है याद नहीं करना है, हमें सिर्फ एक ही सूत्र से काम चलाना है, मिनिमम सूत्र और मैक्सिमम इसका जो है हल होगा। तो कैसे होगा बेटा, अल्फा और बीटा आपस में गुणान करेंगे, हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं, फिर बीटा का और गामा का होगा, ये होगा बीटा और गामा, और फिर बच्चों पहला और आखिरी का प्लस अल्फा गामा, और इधर हम लोग क्या रखेंगे, क्योंकि बी का काम हुआ है तो बी के आगे आता है सी, c/a। तो बच्चों इधर माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस केवल प्लस वाले में रहेगा और गुणान वाले में रहेगा। तो आइए सबका मान रखें। तो बच्चों अल्फा कहाँ है, तो अल्फा देखो ये लोग ने दिया है कि -1/2 है, अल्फा जो है -1/2 है, ये बीटा है और ये जो है गामा है। बीटा 1 रहेगा और गामा रहेगा -2। तो क्यों ना अल्फा का मान रखा जाए -1/2, माइनस में बोला था प्लस है, हाँ 1/2, बीटा का मान है 1 प्लस बीटा का मान है 1 और गामा का मान है -2। अल्फा का मान है 1/2, गामा का मान है -2। ये सब कहाँ से आ रहा है, वहाँ से। बच्चों सी का मान देखिए, एक्स के इधर जो है बाएं ओर यही सी है, कितना दिया है -5, और ए का मान दिया है 2। ये सब शून्यांक के मान रहेंगे, यानी एक्स का मान रहेगा, इधर गुणांक, बच्चों गुणांक का मतलब है एक्स क्यूब के आगे 2, एक्स के आगे 1, एक्स के आगे -5, इसी को गुणांक कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं इंग्लिश में। चलें बटोरने वाला काम करें, तो ये तो कटेगा नहीं, तो 1 1 1/2, -1 का 1 से करेंगे -2, ये 2 कटेगा, -1 बचेगा और उधर बटेगा -5/2। अब आइए देखें कैसे हो रहा है। हाँ, तो बच्चों ये दोनों को क्यों ना बटोर लें, 1/2 -2 और -1 जोड़ लो, क्योंकि नीचे जो है हर है नहीं, हर एक एक होता है, तो जोड़ लें, -3, और इधर का आंख मूंद के उतार लें, यानी आत्मविश्वास के साथ। तो बच्चों प्रश्न उठता है कि 3 के नीचे 1 होता है, तिरछे करें, तो तिरछे करते समय जिस हाथ से भोजन करते हैं उसी हाथ से करना है, यहाँ से उल्टे सीधे नहीं करना है, 1 का 1 से, 2 का 3 से, और नीचे 2 1 कम 2 बराबर -5/2। तो बच्चों अब जो है 1 में से 6 नहीं, तो 6 में से 1 करो, तो -5/2 इधर भी, -5/2 उधर भी।
तो ये क्या हमें ये बताता है कि ये जो मूलों का शून्यांक है, यानी शून्यांक है और उधर है मूलों का गुणांक, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, आइए आखिरी वाले में चलें। तो आखिरी वाले में सबसे आसान है बेटा, तो देखें कैसे होता है। और मैं इसे बता रहा हूँ, मैं सारे के सारे सवाल कर रहा हूँ, ये ऑप्शनल है, यानी करना चाहो तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तीनों का गुणान कर दो, 3 पार्ट, अल्फा बीटा गामा। तो बच्चों हमारा बी हुआ, सी हुआ, डी, ये जो रहता है डी अचर रहता है, ये स्थिर रहता है, इसका मान नहीं बदलता है। तो कैसे लिखना है, डी अपॉन ए, ये हमको लगता है माइनस में रहेगा। ठीक है, तो ए माइनस में रहेगा, बी प्लस में रहेगा, सी भी प्लस, अरे बी माइनस में रहेगा, सी प्लस में, डी बी रहेगा माइनस में। बच्चों आइए मान रखें, तो अल्फा का मान मैंने बताया था 1/2, बीटा का मान है 1 और गामा का मान है -2। बच्चों माइनस डी का मान है -2 और ए का मान है 2, ये 2 2 कटेगा, 1 1 माइनस, तो ये हो जाएगा -1 और ये 2 2 कटेगा -1। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो मूल है अल्फा बीटा गामा, इसका मान और इसके गुणांकों का मान हमेशा एक जैसा रहता है। तो आइए चलें बच्चों नेक्स्ट 2.4 में एक क्वेश्चन नंबर 3 है, जो मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आ सकता है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखें क्या दिया है। बच्चों बहुपद का मतलब होता है बहुत सारे पद, 1 2 3 4, इसी को कहते हैं बहुपद। शून्यांक का मतलब क्या होता है बच्चों, इसके ऊपर अगर 3 है, इसका मतलब है कि x का मान 3 ठे है, वही को शून्यांक कहा जाता है, या शून्यांक 0 भी कहते हैं। बच्चों इसमें a तथा b का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों हम लोग कहाँ से सवाल में सेंध मारेंगे ताकि सवाल के अंदर प्रवेश करें। तो बोलते हैं जो शून्यांक है यही आपकी मदद करेगा सवाल में आगे जाने के लिए। तो बच्चों अगर शून्यांक कहा है तो जो पहला वाला होता है a माइनस बी, ना a का पता है ना b का पता है, तो उसे हम लोग मानेंगे अल्फा, a माइनस बी मालूम नहीं है, a का मान b का मान नहीं मालूम है बेटा। फिर कॉमा लगाएंगे, बीटा लिखेंगे और उसका जो पड़ोसी है उसको मान लेंगे बीटा। फिर a प्लस बी वो रहेगा गामा। चलें ये लोग तो आ गए। अब हम लोग ऐसे लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये बहुपद है। x के आगे a रहेगा, x स्क्वायर के आगे b रहेगा, x के आगे कोई नहीं है, c रहेगा, एक है अकेला। तो ऐसे मार्किंग कर देंगे और पहला काम है 1 2 तीनों को जोड़ो। तो तीनों को जोड़ने का मतलब है अल्फा बीटा प्लस गामा। ये सूत्र होता है, माइनस डालेंगे, एक बार बता दिया है तो आप बच्चों सवाल करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। b अपॉन ए, b अपॉन ए, यानी b जो है ऊपर रहेगा, a उसके नीचे रहेगा। आइए अल्फा का मान रखें a माइनस बी प्लस बीटा का मान है a और बच्चों गामा का मान है a प्लस बी बराबर b का मान देखिए बेटा x के आगे -3, तो 2 माइनस हो जाएंगे, तो दोनों जैसे ऐसे ऐसे रखेंगे, इससे बढ़िया आप इसको काट दीजिए। तो कैसे काटेंगे, 3, a का मान है 1, रखो ही मत। बच्चों इसमें माइनस बी और प्लस बी इनको काट दो क्योंकि अलग अलग हैं और सबको जोड़ लो, 1 2 3, तो 3a बराबर 3। तो बच्चों इधर भी 3 इधर भी 3। बच्चों ऐसा क्यों, ताकि a के बगल में का 3 हटे, तो नीचे करेंगे तो ही हटेगा, नहीं तो नहीं। 3 3 कटेगा, 3 3 कटेगा, a बराबर 1, एक वाला हमको मिल गया बहुत आसानी से। अब बच्चों जो 2 बचे हैं, यानी एक बचा है b, उसी को खोजना है। तो उसके लिए हम लोग डालेंगे ऐसे डबल आई, इसके लिए हम लोग डालेंगे डबल आई। तो बच्चों उसको कैसे खोजेंगे, ये जो दिया गया है ये, इसी में इसका रहस्य है। तो अगर बच्चों ये सूत्र मालूम है तो बाकी सब धड़ल्ले से आ जाता है। पहले इन दोनों का गुणान, तो बच्चों परीक्षा में से बताना नहीं है, ये तो पढ़ाने के लिए बताया जाता है। अल्फा बीटा लिखेंगे, फिर प्लस डालेंगे, हमेशा प्लस, फिर बीटा और गामा ये दोनों मिलेंगे, इनमें दोस्ती होगी, प्रेम होगा, फिर अल्फा और गामा में प्रेम मोहब्बत होगा, अल्फा और गामा। और बच्चों इन सब का क्या लिखेंगे, तो बी तो हो गया है, ए स्थिर रहेगा। तो सबसे पहले काम है, चाहे कुछ भी हो, चाहे गुणान हो चाहे जोड़ हो, हमेशा ए नीचे लिखना है और हमें लिखना है ये सी। ठीक है, तो ऐसे लिख लेंगे। अब आइए सबको खोजें। बच्चों अल्फा का मान दिया है ए माइनस बी, ठीक है, बीटा उनका पड़ोसी है ए, तो बच्चों मल्टीप्लाई नहीं डालना है, पुस्तक का मतलब ही गुणान होता है। बीटा का मान फिर से दिया है ए, गामा का मान दिया है ए प्लस बी, और बच्चों अल्फा,
अल्फा इधर है a माइनस बी और गामा जो है a प्लस बी बराबर c। x के बगल में कोई है नहीं तो एक छिपा रहता है, एक, और a का मान हमको लगता है डालने की जरूरत नहीं क्योंकि a अकेला है। तो बच्चों ऐसे में थोड़ा सा दिक्कत होगी, थोड़ा सा सवाल में देखें क्या a का मान कहीं दिया है, बोला हाँ दिया है, ये क्या a का मान 1 है, तो हम लोग कैसे रखेंगे, इस a की जगह 1, इस a की जगह 1, इस a की जगह 1, a की जगह 1, b की जगह b, a की जगह 1, b 1 प्लस b बराबर 1। बच्चों जब तक कोष्टक नहीं खुलेगा तब तक सवाल हल ही नहीं होगा। तो आइए देखें इसके अंदर प्रक्रिया क्या है, कैसे कोष्टक हल होता है बेटा। एक दोनों के साथ होगा, एक का गुणान कोई मतलब नहीं है 1 माइनस बी, और कोष्टक जो है खोल दो। ये एक दोनों के साथ होगा तो वही होगा 1 प्लस बी, उल्टे डाल दें। फिर बच्चों ये दोनों अगर ध्यान से देखेंगे तो आपने 9 में पढ़ा होगा या छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, ये दोनों एक जैसा है, एकदम हम शक्ल है, पहचान करने में दिक्कत हो जाती है कि कौन कैसे है, तो इसमें माइनस प्लस डाल दिया गया है। तो बच्चों आपने एक सूत्र पढ़ा होगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको जब गुणान किया जाता है तो a और a अपनी बिरादरी में, माइनस और प्लस माइनस बी स्क्वायर, इसको कहते हैं वर्गांतर, है ना। तो इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करें और समय बचाएं तो कैसे होगा बेटा, जरा ध्यान से देखेंगे। तो 1 और 1 प्लस 1 ही होगा, वर्ग वर्ग नहीं लगाया जाता है, 1 के ऊपर कोई मतलब भी नहीं है। माइनस और प्लस के बीच में लड़ाई होगी, माइनस ही जीतेगा, और b का गुणान करेंगे b स्क्वायर बराबर 1। बच्चों भीड़ काफी अधिक है, तो भीड़ के अंदर देखो कोई प्लस माइनस है, बोला हाँ हाँ ये है, तो ये माइनस बी और प्लस बी इनको घर भेज दो और बाकी सबको इकट्ठा कर लो। तो कैसे इकट्ठा करेंगे, 1 2 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। हाँ बच्चों सवाल देखो कितना बड़ा था और धीरे धीरे छोटा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो जो मिलते जुलते हैं, जो एक ही बिरादरी के हैं, तो उनको एक तरफ कर देंगे, तो 3 को उधर करिए, तो माइनस बी स्क्वायर। बच्चों इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस 3 माइनस बी स्क्वायर माइनस 2, दोनों तरफ माइनस है, हटा दे बेटा। बच्चों प्रश्न उठता है कि हमको बी चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, ये तो बी स्क्वायर है, तो बोलते हैं कैसे होगा, बोले बहुत आसान है, बी स्क्वायर है बराबर 2, हमने ऐसे उतार लिया। तो बच्चों ये जब वर्ग यहाँ से निकलेगा तो वहाँ ये करनी में हो जाएगा, यानी उसका वर्गमूल निकलेगा, बी बराबर करनी में 2। तो अगर वर्ग हटाते हैं तो इसको टोपी पहना दो, टोपी का मतलब होता है करनी, और प्लस माइनस लिख देंगे। सही है बच्चों, तो ये ए का मान ऊपर दिया है, बी का मान दिया है, और इस तरह से सवाल को हल करना है। तो बच्चों 2.4 में मैं 2 ही सवाल हल कर रहा हूँ, ये मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हुई। अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे द्विघात समीकरण में। तो बच्चे लोग मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो जरूर पसंद होगा। धन्यवाद।